फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे हम आज की क्लास। तो अभी आपका क्लास गैपिंग चल रहा है क्योंकि आसपास में बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, तो गाना बज रहा है, इस वजह से हम क्लास रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप लोगों को क्लास नहीं मिल पा रहा है। तो आज हमारा क्लास है, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जानने वाले हैं। तो वो कौन सा 1986 वाले हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारा क्लास हुआ था कोठारी कमीशन का। तो जिन लोगों ने अभी तक कोठारी कमीशन का क्लास नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग कोठारी कमीशन वाला क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जिनका लैंग्वेज होगा मेथड पेपर, यानी कि जिनका भी पेडागोजी होगा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उनको अपने मेथड पेपर में भी वो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ये सारी क्लास करवाया जा रहा है, ताकि आप लोगों का ये क्वेश्चन 14 या 16 नंबर का होगा, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे, तभी आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा। क्योंकि इसमें क्या है, आप लोगों को फैक्ट से रिलेटेड होता है, तो इसमें आप लोग कहानियाँ खुद से बनाकर नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें को पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी। तभी आप लोग खुद से 2-4 पॉइंट मिलाकर लिख पाएंगे। अगर आप लोगों को टॉपिक पता होगा तो आप लोग खुद से उसको डील कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं हम लोग आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि हमारा स्वतंत्रता के बाद क्या आया था, कोठारी कमीशन आया था। उसके बाद हमारा पहला राष्ट्रीय नीति कौन सा आया था, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। और फिर आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। और अभी नया नया कौन सा आया है, एनईपी 2020 आया है, तो उस पर भी हम एक क्लास करेंगे और उसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सेम यही नोट्स चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ओनली 149 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे आप लोगों को नोट्स मिलेगा, ये सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ, आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा ओनली 149 रुपये में। और आप लोगों को नोट्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के ऊपर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। वहीं से आप लोगों को नोट्स कैसे लेना है, पेमेंट कहाँ से करना है, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ में हम क्या करते हैं, हर संडे को सीटेट से रिलेटेड क्यूज भी करवाते हैं, तो आप लोग इसलिए भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल एकमात्र जरिया है मुझसे जुड़ने का, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है क्लास से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, ईपीसी से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथ में आप लोगों को दीपा एकेडमी पर क्या क्या मिलता है, तो बीएड फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27 फुल सिलेबस मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, और ओनली 149 रुपये में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। और मेथड पेपर यानी कि पेडागोजी से आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और हम क्या करते हैं, पूरे सिलेबस का क्लास आप लोगों को बिल्कुल फ्री में करवाएंगे वाईटी चैनल, यही दीपा एकेडमी पे। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। साथ में हमारा कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और कोर्स 2 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और कोर्स 3 जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, और कोर्स 4 जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये सारे क्लास हो चुके हैं और सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, तो आप लोगों को ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक ये सारे क्लास नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग सारा क्लास देख लीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बीएड में ही नहीं आप लोगों को सीटेट में भी हेल्प करेगा। इससे सीटेट में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सीडीपी में भी मिल सकता है, और आपको एसएसटी में भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए भी आप लोग क्या कीजिए, शुरू से अंत तक बने रहकर क्लास को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपका फैक्ट से रिलेटेड होता है, नीति है। तो इसमें आप लोग अपने खुद से जोड़कर एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वही चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्लास को देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो हम क्या करते हैं, चाहे हमारा कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए बीएड में, हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए क्या करना है, सेम ही मेथड अपनाना है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे परिचय का। चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, हमारा मेथड सेम ही रहेगा आंसर लिखने का। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो परिचय में क्या है, भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को समाज परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास का आधार माना गया। भारत में क्या है, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को समाज परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास का आधार माना गया। 1968 की प्रथम शिक्षा नीति के लगभग 2 दशक बाद बढ़ती जनसंख्या, असमानता, तकनीकी परिवर्तन, सामाजिक विविधता और गुणवत्ता संकट को देखते हुए एक नई एवं व्यापक नीति की आवश्यक महसूस की गई। भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया, शिक्षा को समाज के परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास का आधार माना गया। 1968 की प्रथम शिक्षा नीति जो कब आई थी, आप लोगों को कोठारी कमीशन के व्यापक सर्वेक्षण पर ही क्या किया गया था, हमारा शिक्षा नीति 1968 लाया गया था। तो 1968 की प्रथम शिक्षा नीति के लगभग 2 दशक बाद बढ़ती जनसंख्या, असमानता, तकनीकी परिवर्तन, सामाजिक विविधता और गुणवत्ता क्या हुआ, संकट को देखते हुए एक नई एवं व्यापक नीति की आवश्यकता महसूस की गई। ये जो 1968 था, क्या था हमारा, स्वतंत्रता के बाद हमारा कोठारी कमीशन आया था। कोठारी कमीशन से ही हमारा क्या गया था, पहली शिक्षा नीति आ गई थी 1968 में। 1968 के बाद क्या हुआ, हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारा जनसंख्या बढ़ा, असमानताएं बढ़ी, तकनीकी परिवर्तन आया, सामाजिक विविधता बढ़ी और गुणवत्ता को संकट को देखते क्या किया गया, एक नई शिक्षा नीति का आवश्यक महसूस किया गया। तो इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को भारत की संसद द्वारा स्वीकार किया गया। तो इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को भारत की संसद द्वारा क्या किया गया, इसको स्वीकार किया गया। यह नीति सामाजिक न्याय, समान अवसर, शिक्षा की गुणवत्ता और सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सल जैसे मूल्यों पर आधारित थी। यानी कि इसके बाद क्या गया, यह नीति कैसी थी, सामाजिक न्याय था, इसमें समान अवसर था सभी के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता और सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सल, सभी के लिए एक समान जैसे मूल्यों पर आधारित थी। आगे देखते हैं, आगे है, इस नीति ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का केंद्रीय साधन माना और कहा कि कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी शिक्षा व्यवस्था समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक न बने। इस नीति ने क्या किया, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का केंद्रीय साधन माना और कहा कि कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी शिक्षा व्यवस्था समावेशी न हो और गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक न बने। और समावेशी शिक्षा पर NEP 2020 पे भी काफ़ी बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा को हम कितनी बार क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कि समावेशी शिक्षा हुआ होता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ अपना शिक्षण ग्रहण करते हैं, चाहे फिर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का हो, या फिर वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, या फिर सामान्य बच्चे हो, या फिर गिफ्टेड बच्चे हो। चाहे गिफ्टेड बच्चे यानी कि जिनका IQ लेवल काफ़ी हाई होता है, 140 प्लस होता है, जो कि किसी बात को तुरंत सीख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उन्हें हम गिफ्टेड बच्चा भी कहते हैं। तो ये सारे बच्चे एक साथ पढ़े तो उसको हम क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहेंगे। यह नीति आगे चलकर 1992 में संशोधित शिक्षा नीति के रूप में और अधिक सुदृढ़ हुई। यही नीति को आगे चलकर क्या किया गया, 1992 में संशोधित करके शिक्षा नीति के रूप में और अधिक सुदृढ़ करके वापस लाया गया। आगे देखते हैं, आगे हमारा परिभाषा आ चुका है। जैसे कि हम क्या होगा, हम हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन होगा तो हम किसी भी नीति को अभी लिखेंगे तो हम सेम ही पैटर्न यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो अब हम क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा में देख लेते क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऐसी व्यापक नीति थी जिसने शिक्षा को समानता, गुणवत्ता, पहुंच, व्यावसायिकता और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों पर पुनर्गठित करने की दिशा निर्धारित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या गया, ऐसी व्यापक नीति थी जिसने शिक्षा को समानता दी, गुणवत्ता दिया, पहुंच, व्यावसायिकता और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों पर पुनर्गठित करने की दिशा निर्धारित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, इसका उद्देश्य शिक्षा को आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक एकता से जोड़ना था। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा को आर्थिक विकास हो, शिक्षा से आर्थिक विकास हो, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक एकता से जोड़ना था।
आगे है सरल शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा को समझें तो क्या हो जाएगा, यह नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक, मूल्यपरक, व्यावसायिक और समान अवसर आधारित बनाने का मार्गदर्शन देती है। अगर इसको हम सरल शब्दों में अगर हम समझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को, तो यह नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक, मूल्यपरक, व्यावसायिक और समान अवसर आधारित बनाने का मार्गदर्शन देती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषता और इसके प्रावधान क्या क्या है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषता क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो प्लीज़ इससे पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि चैनल नया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्लास के अंत में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास कैसा लग रहा है। साथ में आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप वाले को हम क्या करेंगे, उनके मेथड पेपर से भी उनको क्लास उपलब्ध करवाएंगे और साथ में हम क्या करेंगे, उनको नोट्स भी देंगे। तो आप लोग मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे पढ़ते हैं। नीति में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक अनेक ठोस सुधार प्रस्तावित किए गए। इस नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या किया गया, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक अनेक ठोस सुधार प्रस्तावित किए गए। आगे है पहला कौन सा है, शिक्षा में समान अवसर। सभी को क्या करना है, समान अवसर देना है। सभी सामाजिक वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर। दूसरा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम इसमें लाया गया। विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया। लड़कियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, यानी कि महिलाओं को क्या किया, इक्वालिटी दी गई पुरुषों के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें क्या की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाई गई, सभी के लिए समान अवसर। दूसरा क्या है, दूसरा है बाल शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पर जोर। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समग्र विकास योजना लाया गया। आंगनबाड़ी, बालवाड़ी और ICDS के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को जोड़ना, ये भी इसी में लाया गया था। तीसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, यानी कि यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सभी को क्या करना है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जो कि आप लोगों को अभी भी है। किसी भी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को क्या करना है, मुफ्त और अनिवार्य करना है। किसी भी 14 वर्ष से नीचे बच्चे को कोई भी काम में नहीं लगा सकता है, उन पर क्या हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये क्या है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष को क्या करना है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। ड्रॉप आउट रोकने, गुणवत्ता बढ़ाने और नामांकन बढ़ाने पर बल देना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करना है। सभी विद्यालय में क्या होनी चाहिए, बेसिक न्यूनतम सुविधा सभी स्कूलों में क्या होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करना। आगे है चौथा है महिला शिक्षा को प्राथमिकता देना। महिला सशक्तिकरण को शिक्षा का केंद्र बनाना। स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजना बनानी। अशिक्षित महिलाओं के लिए वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। आगे है पांचवा है शिक्षक और शिक्षा का और गुणवत्ता सुधार। शिक्षक और शिक्षा और गुणवत्ता सुधार, यानी कि शिक्षक की और शिक्षा और गुणवत्ता, सभी चीज़ों को क्या करना है, गुणवत्ता में सुधार करना है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्था DIET, CTE, IASE की स्थापना करना। शिक्षकों की सतत व्यावसायिक विकास करना, इन सर्विस ट्रेनिंग देना। शिक्षक को ज्ञान दूत और सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। ये सारी चीज़ें कब किस में लाया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। छठा है वयस्क शिक्षा। इसमें क्या है, 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के सभी वयस्कों के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाना। जो जो वयस्क बचपन में नहीं पढ़ पा रहे थे तो उनको वयस्क शिक्षा का भी लाया गया। जो 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के सभी वयस्कों के लिए क्या किया गया, साक्षरता कार्यक्रम चालू किया गया। टोटल लिटरेसी कैंपेन और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही लाया गया। आगे सातवां है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सुधार। व्यावसायिक विषयों को जोड़कर रोजगार उन्मुखी बनाना, स्किल सिखाना। जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा शामिल करना। विज्ञान और गणित शिक्षा पर विशेष बल देना। क्या करना है, विज्ञान और गणित शिक्षा पर विशेष बल देना है बच्चों पर। आगे है आठवां है उच्च शिक्षा में सुधार। हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय और संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र लाना। और उसके बाद है शोध रिसर्च को प्रोत्साहन देना। रिसर्च पर प्रोत्साहन देना है, बच्चे को डिस्कवरी लर्निंग करवाना है। UGC की भूमिका को मजबूत करना।
8वां पॉइंट है मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन, नैतिकता, सत्य, अहिंसा, अनुशासन, सहयोग और राष्ट्रीय एकता पर आधारित शिक्षा देना, यानी कि बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाना, उनको मूल्य शिक्षा देना है, नैतिकता सिखाना है, सत्य पर अड़े रहना, अहिंसा, अनुशासन, सहयोग और राष्ट्रीय एकता पर आधारित शिक्षा भी देना है। भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को मजबूत बनाना है। आगे है 10वां है शिक्षा का प्रबंधन और विकेंद्रीकरण, पंचायतों, नगर पालिका एवं स्थानीय संस्थानों को शिक्षा में भागीदारी करना है, विद्यालय स्तर पर प्रबंधन समिति का निर्माण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 11वां है ओपन स्कूलिंग और दूरस्थ शिक्षा, इग्नू की स्थापना करना है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NIOS की शुरुआत करनी है, दूरदर्शन, रेडियो, उपग्रह द्वारा शिक्षा का प्रसार करना है। अब हमारा डायग्राम आ चुका है, तो डायग्राम भी देख लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, हर एक बीएड के एग्जाम के हर एक क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को डायग्राम कंपलसरी ही बनाना है। ये बात हम आपको हर एक क्लास में बताते हैं, क्योंकि अगर आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो इससे 3-4 फायदे होते हैं। पहला तो आप लोगों का कॉपी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, आकर्षित दिखता है, दूसरा आप लोगों का पेज भरता है, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलता है। अगर आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे, पेज भी कवर होगा। और मिनिमम कितना पेज में आंसर लिखना है, तो 5 से 6 पेज में, तो एक पेज आधा से ज़्यादा पेज तो आप लोगों को छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसी से कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एकदम याद से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम जरूर बनाना है। इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप लोगों के लिए डायग्राम बना के लाते हैं, जो कि आप लोगों को कहीं पेड बैच में भी पढ़िएगा बीएड में, तो आप लोगों को डायग्राम बनाकर नहीं दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा बट बनाकर नहीं दिया जाएगा। बट आप लोगों को फ्री में सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो प्लीज़ आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए। अगर नोट्स चाहिए तो बस आप लोगों को क्या करना है, ओनली 149 रुपये आप लोगों को पेमेंट करना है, सिर्फ एक नोट्स के लिए नहीं, पूरे सिलेबस के नोट्स किया। और साथ में आप लोगों को मेथड पेपर से VVI क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, नोट्स ले लेना है। तो नोट्स कैसे लेना है, कहाँ पे पेमेंट करेंगे, कहाँ पे नोट्स मिलेगा, तो ये सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के ऊपर भी दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो आप लोगों को एकदम माइंडसेट बना लेना है कि आप लोगों को बीएड एग्जाम में ठीक वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जैसे कि आप लोगों को हम यहाँ बताते हैं, जैसे कि आप लोगों को नोट्स में भी उसी तरीके से लिखा गया है। ठीक ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में आंसर भी लिखना है, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देख लेते हैं हमारा डायग्राम क्या है। तो डायग्राम में सबसे ऊपर लिखना है आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख तत्व, उसके बाद लिखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसको क्या करना है, 3 भागों में बांटना है, पहला समानता, दूसरा गुणवत्ता और तीसरा क्या है, सार्वभौमिकीकरण। तो समानता में क्या आ जाएगा, समानता में आप लोगों को आ जाएगा SC ST सहायता, महिला शिक्षा, सभी को क्या करना है, समान अवसर देना है। गुणवत्तापूर्ण में आ जाएगा आप लोगों को शिक्षक प्रशिक्षण, DIET, CTE, IASE, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लाना है। मूल्य शिक्षा देना है, विज्ञान गणित पर क्या करना है, ज़्यादा बल देना है। और इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा और विकलांग शिक्षा, सभी को क्या करना है, एक साथ शिक्षा देना है। सार्वभौमिकरण में क्या आ जाएगा, प्राथमिक शिक्षा ऑपरेशन चलाना है आप लोगों को, ECCE और उसके बाद ICDS बेसिक शिक्षा आप लोगों को क्या करना है, सार्वभौमिकरण, सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। आगे देख लेते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं 1992 में संशोधन के मुख्य बिंदु, जो कि आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद जो इसी का संशोधन करके आया था उसके बारे में भी, तो उसके मुख्य बिंदु को हम क्या करते हैं, बिंदु को जान लेते हैं। तो न्यूनतम स्तर सीखने, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL का निर्धारण किया गया, शैक्षिक प्रबंधन में सुधार लाया गया, सेवा शर्तों और शिक्षण प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाया गया, प्राथमिक शिक्षा पर अतिरिक्त निवेश किया गया। आगे हमारा निष्कर्ष आ चुका है। तो आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास छोड़ने से पहले आप सभी लोग क्या कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को नोट्स मिलेगा। तो चलिए निष्कर्ष को देख लेते हैं। और निष्कर्ष में आप लोगों को क्या करना है, हर एग्जाम के क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन के आंसर में क्या करना है, निष्कर्ष कंपल्सरी रूप से लिखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारतीय शिक्षा को नई दिशा दी। यह नीति समान अवसर, महिला सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर मजबूत आधार बनी। इसके कई प्रावधान आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नींव है। 1992 के संशोधन के बाद यह नीति लंबे समय तक लागू रही और इसके आधार पर कई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुए। और उसके बाद क्या है, जैसे कि इसमें आ गया SSA सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, RMSA आया,
NLM आया, नेशनल लिटरेसी मिशन आया, NIOS आया, इग्नू आया। तो अंततः यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा को समावेशी, वैज्ञानिक एवं मानवीय बनाने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। तो इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग जरूर से फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।